बार फिर से हम एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम के उच्चारण के साथ धीरे धीरे हमारा मन एकाग्र होता जाएगा। तो पहले हम ओम का उच्चारण करेंगे गहरी सांस लेकर। पिता परमेश्वर का जो मुख्य नाम ओम है, उनका उच्चारण करते ही हमारे मन में कुछ शांति सी हमें लगती है। मन थोड़ा एकाग्र सा हो जाता है। इसीलिए हम परमपिता परमेश्वर से आशीर्वाद लेते हैं कि आने वाले समय में हम इस प्रकृति को, खुद को और परमपिता परमेश्वर को समझने का प्रयास करेंगे। अभी हम जो भी आसन में बैठे हैं, तो थोड़ा सा आसन को ठीक ठाक कर लेंगे, यानी कि आसन हमारा स्थिर और सुखपूर्वक हो। जिस आसन में आपको सुखपूर्वक आप ज्यादा से ज्यादा देर बैठ सकते हैं, बिना दर्द के, बिना तकलीफ के, ऐसा आसन ग्रहण कीजिए। और एक बार आसन ग्रहण करने के बाद फिर हमको स्थिरता को प्राधान्य देना है, क्योंकि इससे मन भी स्थिर हो जाता है। तो एक बार हम जब स्थिर बैठेंगे तो बिल्कुल स्टैचू जैसा बैठेंगे। उसके पहले हम शरीर को हिला डुला के जो आसन हमारे लिए कंफर्टेबल है, सुखपूर्वक है, वो हम ग्रहण करेंगे। अब कोई भी शरीर के अंग पर कोई भी तनाव नहीं, स्ट्रेस नहीं, और हमारे चेहरे पे हल्की सी मुस्कान चाहिए, प्रसन्नता चाहिए, थोड़ी सी खुशी, उत्साह, प्रसन्नता, इन भावों के साथ हम नेत्रों को कोमलता से बंद कर लेते हैं। उसके बाद हम कुछ देर सिर्फ और सिर्फ सांसों पे ध्यान देंगे, क्योंकि अभी तक हम व्यवहार काल में कुछ कुछ कार्य करते रहे हैं, कुछ रजोगुण, कुछ तमोगुण, जिसको हमने अभी तक कार्य करते समय इस गुण को उभारा था। तो इसीलिए अभी हमको मन को एकाग्र करना है, तो मन धीरे धीरे एकाग्र हो जाए। इसीलिए अब हम हमारे सांसों पे ध्यान देंगे। 2 से 3 मिनट लंबी और गहरी सांसें, पूरा ध्यान सांसों पे। अगर किसी को सांसों पे ध्यान देने में कठिनाई हो रही हो, तो सांसों को थोड़ा गहराई से लीजिए, लंबी सांसें लीजिए और उस सांसों को अनुभव कीजिए। कभी कभी एकाग्रता होने पर किसी को सांसों का स्पर्श भी समझने लगता है। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो कुछ शीतलता अनुभव होती है, और जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो थोड़ी सी उष्णता, थोड़ा सा ऊष्मा उसमें हम अनुभव करते हैं। अगर शीतलता या ऊष्मा इसका अनुभव नहीं आए तो भी कोई बात नहीं, सिर्फ हमको वर्तमान में आना है। पूरा ध्यान सांसों की ओर क्यों? क्योंकि हमको वर्तमान में रहना है। पूरे ध्यान के समय हम वर्तमान में रहे, इसकी हम अब प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसीलिए 1-2 मिनट शांति रखती हूँ।
आप सिर्फ आपके सांसों की तरफ ध्यान दीजिए और सांसों को अनुभव कीजिए। पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ सांसों पर। पूरा ध्यान अगर सांसों पे आया तो हम पूरे वर्तमान में हैं। जो जो बातें हम ध्यान में अनुभव करते हैं वही हमको दिन भर व्यवहार में लाना है। जैसे कि अभी सांसों का अनुभव करते समय हम वर्तमान में आ गए हैं, वर्तमान में जी रहे हैं, वैसे भी दिन भर व्यवहार हम कार्य करते समय, सोचते समय, वाणी से बोलते समय वर्तमान में ही रहे। सिर्फ कुछ देर हमको वर्तमान में रहना है, ध्यान के मर्यादित ऐसा नहीं है। हम ज्यादा से ज्यादा ये प्रयत्न करें कि हम वर्तमान में रहें, क्योंकि कभी हम भूत में रहते हैं, ज्यादातर भविष्य में रहते हैं, और भूत और भविष्य के बीच हम वर्तमान में रहना ही भूल जाते हैं। और इतनी आदत हो जाती है कि हम जब ध्यान में बैठते हैं तभी भी हम पता नहीं कभी भूत में खो जाते हैं और कभी भविष्य की चिंता करने लगते हैं, और हम भूल ही जाते हैं कि हम ध्यान कर रहे हैं। इसीलिए हमको अब कुछ जागरूक रहना है। ये जागरूकता सिर्फ ध्यान के लिए नहीं, ये जागरूकता ध्यान में भी और व्यवहार काल में भी रखनी है। जब जागरूक रहेंगे, सजग रहेंगे, अलर्ट रहेंगे, तभी हम वर्तमान में रह पाएंगे। पूरा ध्यान सांसों पे। योगः कर्मसु कौशलम। कौन सा भी काम, कोई भी काम व्यवहार काल में जितने भी हम काम करते हैं, उस कार्य में अगर हमें एक्सपर्ट होना है, अगर बहुत कुशलता से वह काम करना है, तो हमें प्रेजेंट में रहना, वर्तमान में रहना बहुत आवश्यक है। इसीलिए ये भी हमारे योग का ही अंग है। जागरूक रहना, सजग रहना, अलर्ट रहना, वर्तमान में रहना। अब हम सभी धीरे धीरे सांसों का आलंबन लेकर वर्तमान में आ गए हैं। अब हमें ये भी अनुभव करना है कि ये हम अभी जो लंबी गहरी सांसें ले रहे थे, तो इसको अनुभव कौन कर रहा था? ये अनुभव करने वाला कौन है? इसको भी हमें हमेशा ध्यान में रखना है। कल हमने इस पे काफी चर्चा की थी कि अनुभव करने वाला ये जो आत्मा है, ये जो मैं हूं, इसका स्वरूप क्या है? तो आपको तो याद ही होगा, ये अप्रतिसंक्रमा है। मन जैसा सब में घुल मिल जाता है, वैसे आत्मा कभी शब्द स्पर्श रूप रस गंध में नहीं घुल मिल जाती। चीनी जैसे पानी में घुल मिल जाती है, वैसे मन घुल मिल जाता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं घुल मिल जाती। आत्मा सिर्फ दृष्टा है, सिर्फ देखते रहती है और अनुभव करते रहती है। आत्मा अपरिणामिनी है। कल हमने इस पे चर्चा की थी, जैसे कि मन में बार बार कभी सत्व गुण, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण आ जाता है, तो वैसे आत्मा में नहीं आता। और आत्मा अनित्य है, कभी उत्पन्न नहीं हुई,
कभी नष्ट नहीं होने वाली है। आत्मा शुद्ध है, पवित्र है। इसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष नहीं है। तो ये हमारी आत्मा सांसों को अनुभव कर रही थी। तो अभी हम संवेदनाओं पर कुछ देर काम करेंगे। अभी आपने सुना, दीदी ने बताया कि संवेदना यानी शरीर एक मशीन है, इसमें सभी सिस्टम शुरू हैं और इसकी तरंगे शरीर में उठते रहती है। जब हम एकाग्र हो जाते हैं, हम जितने ज्यादा एकाग्र होंगे उतने ही हम संवेदनाओं को महसूस कर सकेंगे। संवेदनाएं यानी तरंगे, वाइब्रेशंस। वो तरंगे सुखदाई भी हो सकती है, दुखदाई भी हो सकती है। अगर हमारे शरीर का कोई भाग अगर दर्द कर रहा है और हमने वहां की संवेदनाओं को हम महसूस कर रहे हैं, तो हमें दुख होगा और कहीं कहीं हमें संवेदनाओं से सुख भी मिलेगा। लेकिन हमारा लक्ष्य इस संवेदनाओं को अनुभव करना है, महसूस करना है, इसको सिर्फ देखना है। क्योंकि संवेदनाएं उदय होंगी, नष्ट होंगी। कुछ देर के लिए आपको अच्छा लगेगा, फिर कुछ देर के लिए संवेदनाएं चली जाएंगी। फिर से संवेदनाएं कभी सुख देंगी, कभी दुख देगी। लेकिन यहाँ पे हमें संवेदनाओं पर इसीलिए फोकस करना है कि कल हमने देखा कि इससे हमको अनित्यता, हमारे शरीर की अनित्यता, हमारे संबंधियों की अनित्यता, हमारे रिश्तेदारों की अनित्यता, ये सब कल हमने इस पे बहुत सारा चिंतन किया है। तो आज हम संवेदना को इसलिए फोकस करते हैं कि आज ये संवेदनाओं से हमको समता सीखनी है। समता यानी ओकेनेस, जो भी है वो ठीक है। अगर संवेदनाएं सुखदाई है तो हम उसका सुख नहीं लेंगे, अगर संवेदनाएं दुख भरी है तो हम उसका दुख नहीं करेंगे। सिर्फ उसको साक्षी भाव से देखेंगे, एक दृष्टा बनकर देखेंगे। संवेदना है, अनित्य है। इस अनित्यता को ध्यान में रखकर अब हमें समता को भी ध्यान में रखना है। जैसे कि व्यवहार काल में हम जैसे व्यवहार करते हैं, तो कभी सर्दी है, कभी ठंडी है, कभी गर्मी लग रही है, कभी बरसात हो रही है, वेदर क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ऐसे भी समय हमको ओकेनेस में रहना है, समता में रहना है। कभी भूख लग रही है तो कभी प्यास लग रही है, इस भूख और प्यास को भी कंट्रोल में करना है, समता में रहकर सहना है। इस संसार में कभी हमें कोई सम्मान देता है तो कोई हमारा अपमान भी करता है। तो ये सम्मान और अपमान की इस दुनिया में हमें समता बनाए रखनी है। हमारा कभी लॉस होगा, कभी हमारा प्रॉफिट होगा, तो कभी हानि होगी, कभी लाभ होगा। तो इस हानि और लाभ में भी हमें समता बनाए रखनी है। कभी किसी के व्यवहार से हमें सुख होगा, कभी किसी के व्यवहार से हमें दुख होगा। तो इस सुख और दुख में भी हमें समता बनाए रखने है। क्यों हम संवेदनाओं की ओर ध्यान देंगे? इससे हमको अनित्यता को सीखना है, अनित्यता को समझना है, अनित्यता के बारे में एक समझ हमको अंदर से गहरी समझ को लाना है। और उसके बाद ये तो कल हमने बहुत अच्छे से इस समझ को, हमने अनित्यता के समझ को समझ लिए थे। आज हम ऐसे ही समता कि मेरी संवेदनाएं कैसे भी हो, मैं सिर्फ उसे साक्षी भाव से देखूंगी, ना सुखी होंगी ना दुखी होंगी। संवेदनाएं कैसी भी हो, आपको सिर्फ जितनी आपकी एकाग्रता होगी उतना आप अनुभव कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, अभी दीदी ने काफी कुछ संवेदनाओं के बारे में समझाया है। यानी कि ये वाइब्रेशंस, ये तरंगे हर ऑर्गन्स पे कॉन्सेंट्रेट करने पर हमको अनुभव होती है। तो उसको हम अनुभव करेंगे। संवेदनाएं आ रही है और जा रही है। कोई सुखकारी संवेदना है तो भी ठीक है,
दुख भरी संवेदना है तो भी ठीक है, समता में रहकर इस संवेदनाओं को दृष्टा बनकर हमें देखना है। और ये दृष्टा बनकर कौन देख रहा है, इस पर भी हमको फोकस करना है। तो आइए अभी हम कुछ देर संवेदनाओं की प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले हम हमारे चेहरे पर फोकस करेंगे, यानी हमारे मन को चेहरे पे ले आएंगे, पूरा चेहरा। जिनको सिर्फ माथे पर या गाल पे या ठुड्डी पे या नाक पे, आप कहीं पे भी एक जगह चेहरे पे फोकस कीजिए। कुछ देर तक सिर्फ दृष्टा बन के देखिए, एकाग्रता से। जब आप एकाग्रता से दृष्टा बनकर देखेंगे तो कुछ तरंगे आपको महसूस होंगी। तरंगे महसूस हो रही है इसलिए बहुत खुश नहीं हो जाना, और तरंगे महसूस नहीं हो रही है इसीलिए दुखी भी मत होना। सिर्फ साक्षी भाव से देखते रहना है। चलिए 1 से 2 मिनट हम हमारे चेहरे के संवेदनाओं को महसूस करने का प्रयत्न करेंगे। चेहरे पे संवेदनाएं अगर आपको महसूस हुई तो ठीक है, नहीं महसूस हुई कोई बात नहीं। अब हम एक अपने दाएं हाथ पे ध्यान देते हैं। ये जो हमारा दायां हाथ है, तो इसके कोई भी एक पार्ट पर आप फोकस कीजिए और वहां भी संवेदनाओं को महसूस करने का प्रयत्न कीजिए। जब मन की एकाग्रता बढ़ जाती है और मन की आंखों से यानी मन से जब हम ये पूरे हाथ को देखते हैं तो पूरे हाथ में भी हमें संवेदनाएं महसूस होती हैं। तो पहले आप किसी एक पार्ट पे, हाथ का कोई भी पार्ट लीजिए और उस पे मन को फोकस वहां पे कीजिए, मन को केंद्रित कीजिए। फोकस होने के बाद तुरंत आपको संवेदनाएं महसूस होने लगेंगी। फिर से 1 मिनट का हम वक्त लेते हैं, 1 डेढ़ मिनट, और वहां पे संवेदनाओं को महसूस करने की कोशिश करते हैं।
संवेदनाएं महसूस हो रही तो ठीक है, अगर नहीं महसूस होती है कोई बात नहीं। अभी हम बाएं हाथ की ओर जाते हैं। बाएं हाथ का कोई एक पार्ट पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, वहां पे फोकस करेंगे और वहां की तरंगों का जो वाइब्रेशंस है, जो संवेदनाएं हैं, उसको महसूस करने का हम प्रयत्न करेंगे। संवेदनाओं का मतलब कुछ हलचल सी आपको अंदर लगती है, कुछ वाइब्रेशंस या तरंगे, कुछ तरंगे आपको प्रतीत होती है, वहां पे तरंगों का अनुभव होता है। कुछ भी अनुभव हो सकता है, सिर्फ हमें साक्षी भाव से देखना है। अब हमें हमारे बाएं पैर पे संवेदनाओं को महसूस करना है। बाएं पैर के किसी पार्ट पे आप फोकस कर सकते हैं और एकाग्रता से, मन की एकाग्रता से, जहां भी कहीं आपको संवेदनाएं महसूस करनी है वहां पर मन को ले जाइए और एकाग्रता से उस वाइब्रेशंस को, उन तरंगों को, यानी कि संवेदनाओं को महसूस कीजिए। शांति से, कोई गड़बड़ नहीं, आराम से, शांति से। अभी हमारा दूसरा पैर, जिन्होंने पहले दाएं पैर पे किया हो वह भी बाएं पैर पे कर सकते हैं, और जिन्होंने पहले बाएं पैर पे किया है अभी दाएं पैर पे कर सकते हैं। पैर के कोई भी हिस्से पे मन को ले जाइए, मन को एकाग्र कीजिए और संवेदनाओं को महसूस करने की कोशिश कीजिए। संवेदनाएं महसूस हो रही है तो भी ठीक है, अगर नहीं किसी को महसूस हुई तो कोई बात नहीं। थोड़ा सा हम अब और थोड़ी सी अगर एकाग्रता को सूक्ष्म हमने किया और हमारा मन अभी हम रत प्रदेश की ओर अगर हमने लाया, तो जो
हार्ट के बीट्स हैं, तो उसको भी हम एकाग्रता से, अगर हम हृदय प्रदेश में हमने एकाग्रता की, तो हम हार्ट के हार्ट बीट्स भी महसूस कर सकते हैं। और ये भी तो एक प्रकार की तरंगे ही है, ये भी तो एक प्रकार की संवेदनाएं है। तो ये सूक्ष्म संवेदना है। पहले हमने स्थूल संवेदनाओं पे, आपको समझने के लिए पहले स्थूल संवेदनाओं पे हमने ध्यान दिया। अब कुछ देर के लिए हम हमारे हृदय प्रदेश में धारणा करते हैं, वहां मन को एकाग्र करते हैं, और जिस जगह मैं हूं और जिस जगह मेरे परम पिता परमेश्वर भी हैं, तो वहां मैं अब मेरा ध्यान एकाग्र करके हृदय की संवेदनाओं को, हार्ट बीट्स को अनुभव करने का प्रयास करते। किसी किसी ने हार्ट बीट्स को महसूस किया होगा तो भी ठीक है, और नहीं महसूस किया फिर भी कोई बात नहीं। हम कोशिश करते रहेंगे, एकाग्रता को और थोड़ा सा बढ़ाने पर हम इजीली उसको महसूस कर सकेंगे। ये सांस की तरफ हमने ध्यान दिया, तो व्यवहार काल में वर्तमान में जीना है हमें, इस पर हमको फोकस करना है। और अभी हम संवेदनाओं पर ध्यान दिया, तो इसके लिए संवेदनाएं आई और चली गई, वो उनका निर्माण हुआ, वो नष्ट हुई, अनित्य अनित्य। और कुछ संवेदनाएं हमें सुखकर लगी, कुछ थोड़ी दुखदाई भी लगी। अगर कभी किसी एक स्थिर बैठने के समय, जैसे हम पुतले जैसे अभी बैठते हैं, तो तब अगर किसी पार्ट में अगर किसी को थोड़ा सा दर्द महसूस हुआ होगा वहां पे, तो थोड़ी दुख भरी भी संवेदनाएं आई होगी। तो कोई बात नहीं, हमको साक्षी भाव से देखना है और समता रखने की प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे हम कुछ देर के लिए समता में रहने की प्रैक्टिस करते हैं, संवेदनाओं को देखते देखते। वैसे ही हमारे व्यवहार काल में हमको समता में ही रहना है। सुख दुख, मान अपमान, हानि लाभ, भूख और प्यास, इन सभी परिस्थितियों में हमको ओकेनेस में रहना है और समता में रहना है। और धीरे धीरे जब हम सुख में और दुख में समता में रहने का प्रयास करेंगे, तो व्यवहार काल में हमारा जीवन और बहुत अच्छा सुखदायी होगा। जितना जितना हम वैदिक सिद्धांतों को गहराई से समझते हैं, उतना उतना हमारे जीवन में इस वैदिक पवित्र और शुद्ध ज्ञान की वजह से सुख आता है। तो अब ये संवेदना है महसूस की, ये सांसों को महसूस किया, तो किसने किया? यानी कि मैंने, मैं यानी आत्मा। तो यहाँ पर मैं अलग हूं और मेरा ये शरीर अलग है।
इस बात को जैसे हम ध्यान करते समय बिल्कुल हम ये सोचते हैं, ये चिंतन करते हैं और अनुभव करने का प्रयास करते हैं कि ये मेरा शरीर अलग है और आत्मा अलग है, ये मेरा मन अलग है, ये आत्मा अलग है, ये मेरा शरीर और मन ये मेरे साधन है, मैं इनसे ही काम करवाती, मैं तो अल्पज्ञ हूँ, अल्प शक्तिमान हूँ, अल्प सामर्थ्यवान हूँ, मेरे पास तो कोई भी साधन नहीं है। ईश्वर ने जितने भी मुझे साधन दिए हैं, ये जो 18 तत्व ईश्वर ने मुझे दिए हैं, तो ये तत्व को लेकर ही ये ज्ञानेंद्रियां, ये कर्मेंद्रियां, ये पंच तन्मात्राएं, ये मन, ये अहंकार, ये महत्त्व, इन सारे साधनों से ही मैं जो भी कुछ करने का है तो इन साधनों के सहारे ही करती हूँ। न मेरे पास खुद का कोई साधन है, न कुछ भी नहीं है। मैं मेरे खुद का अस्तित्व भी मैं अहंकार के बिना समझ नहीं पाती हूँ। तो ये ईश्वर का वरदान है कि ईश्वर ने इन साधनों को हमको दिया और इन साधनों के द्वारा हम कुछ भी कर सकते हैं, बहुत शक्तिशाली और सामर्थ्यवान होकर बहुत अच्छे कर्म भी हम कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं अलग और मेरा शरीर अलग। वैसे व्यवहार काल में भी अगर हमने ये ध्यान दिया कि मैं शरीर हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो ये भी हमें बहुत अच्छे से जब धीरे धीरे हमें समझ में आएगा तो बहुत सारे हमारे लाइफ के प्रॉब्लम्स इसमें इससे सॉल्व होंगे। क्योंकि मैं आत्मा सत और चित हूँ, यानी कि मैं हूँ, मेरा अस्तित्व है और मैं चेतन हूँ और मैं शरीर नहीं हूँ। ये शरीर मेरा सिर्फ साधन है, ये शरीर मेरा निवास स्थान है। ये शरीर तो मरण धर्मा है, इसका जन्म होता है और ये शरीर की मृत्यु हो जाती है। लेकिन मैं नित्य हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ। कभी मैं जन्म नहीं लेता और कभी मैं नष्ट भी नहीं होता। न मैं स्त्री हूँ, न मैं पुरुष हूँ और न नपुंसक हूँ। ईश्वर मुझे जिस जो शरीर ईश्वर मुझे देते हैं, मैं उसी शरीर से जुड़ जाती हूँ। जैसे इस शरीर के साथ मेरा संबंध अनित्य है, वैसे मेरे शरीर के समान ही मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, पति पत्नी, हमारे सब सगे संबंधी, पुत्र पुत्रियां, सभी के साथ हमारे संबंध अनित्य हैं। उनका भी शरीर अनित्य है और हमारा और उनका संबंध भी अनित्य है। क्योंकि जब तक मेरा शरीर है तब तक ही उनके साथ मेरे संबंध है। जब मेरा शरीर छूट जाएगा तो ये कोई संबंध नहीं रहेंगे। करोड़ों अरबों वर्षों से न जाने कौन कौन से जन्म मुझे मिले हैं। कभी पशु, कभी पक्षी, कभी अमीबा, कभी पैरामीशियम, कभी बैक्टीरिया, कभी वायरस, यूनिसेल्युलर से लेके बहुत हाथी तक, चींटी से हाथी तक, और कितने भी बार मैंने मनुष्य जन्म भी लिया है। और इस मनुष्य का जन्म मुझे मिला है तो अब तक कितने करोड़ों मुझे माँ बाप मिले, मैं उनके साथ रही। करोड़ों सगे संबंधी, पति पत्नी, सब कुछ रिश्ते बनाए और शरीर के छूटने के साथ सभी रिश्ते छूट गए, सभी संबंध टूट गए। कितनी मेरी अज्ञानता है, कितनी मेरी अल्पज्ञता है कि इतने शरीर धारण करने के बाद भी अविद्या को पूरी तरह से नष्ट करने में असमर्थ हुई और इसीलिए फिर मुझे ये जन्म मिला। तो ईश्वर की अनंत कृपा से हमें जो ये शरीर मिला है, तो ये हमारा शरीर अब हमें इसका पवित्र ज्ञान, वैदिक ज्ञान से पुण्य कर्म करते हुए, निष्काम कर्म करते करते, ईश्वर की शुद्ध उपासना करके
ये जन्म और मरण के बंधन से हमें छूटना है और हमारे लक्ष्य को हमें पाना है। ये जो इतने सारे संबंध हमने बनाए, हमको कोई संबंध याद नहीं, कुछ भी याद नहीं, फिर भी हम रात दिन उन संबंधों के पीछे ही पूरा पूरा दिन, हमारा पूरा शरीर, हमारा मन, हमारा पूरी एनर्जी, हमारा टाइम, सब कुछ हम इन संबंधों के पीछे ही लगाते हैं। कभी राग, कभी द्वेष और कभी मोह, इसी भावनाओं में हम दिन भर बहते रहते हैं। तो क्यों ना हम इस जन्म में थोड़ी सी समझ को और बढ़ाकर, जिसके साथ मेरा संबंध नित्य है, जो मुझे कभी कहीं छोड़कर नहीं जाता, जो 24 घंटे 12 महीने 365 दिन मेरे जन्म के पहले से मेरे मरने के बाद भी मेरे साथ हर क्षण क्षण रहता है, वह मेरे परम पिता परमात्मा, जिनके साथ ही मेरा संबंध जो नित्य संबंध है, तो इनके साथ ही मेरा सच्चा संबंध हो सकता है। अन्यों के साथ तो ये संबंध अनित्य है। ये सभी हमारे साधन हैं। हमारे लक्ष्य को पाने के लिए ईश्वर ने ये भी हमारे साधन के रूप में ही हमें दे दिए हैं। ये पूरी प्रकृति ईश्वर ने हमें साधन के रूप में दी है, और इसको नहीं समझकर कभी हम रूप में, कभी रस में, कभी गंध में, कभी स्पर्श में और कभी शब्दों में बह जाते हैं, खुद को ही भूल जाते हैं, तो ईश्वर को क्या याद रखेंगे। मन के पीछे ही हम घुल मिल जाते हैं और हम कुछ भी अविद्या या अज्ञान से हम कैसे भी कर्म करते हैं, जो कर्म करने को ईश्वर ने निषेध किया है, जिसकी ईश्वर ने आज्ञा नहीं दी, अविद्या और अज्ञान के कारण वो भी कर्म हम कर जाते हैं। ये प्रकृति बार बार हमारे दिन भर परीक्षा लेती है, कभी रस बनकर, यानी हमारे पसंद के पकवान बनकर, पसंद के व्यंजन बनकर हमारे भोजन की थाली में आती है और हमारी परीक्षा करती है, और कुछ देर के लिए हम भूल ही जाते हैं और हम उस स्वाद में खो जाते हैं और खुद को भूल जाते हैं। वहां पे फिर हमने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। कभी कोई रूप दिखा तो हम उस रूप में ही खुद को भूल जाते हैं और उस रूप में ही हम घुल मिल जाते हैं। कितनी अविद्या, स्पर्श के बारे में भी और शब्दों के बारे में, गंध के बारे में, ऐसा ये प्रकृति बार बार हमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के रूप से आती है और उसकी ओर आकर्षित करती है, और हम उसके आकर्षण में खो जाते हैं, खुद को ही भूल जाते हैं, और अज्ञान और अविद्या, हमारी मूर्खता बार बार फिर हमें जन्म और मरण के चक्कर में ये डाल देती है। तो क्यों न हम ईश्वर से ही नित्य संबंध बनाएं और इन सभी को, जितने भी ईश्वर ने साधन दिए हैं, इनको सिर्फ साधन ही माने, और इनको सिर्फ साधन मानने पर ही हम लक्ष्य की ओर अच्छे गति से हम बढ़ सकते हैं। इसीलिए ये हमेशा याद रखना कि अनंत जन्मों में अनंत आत्माओं के साथ मेरा संबंध बना है और टूटा है, बना है और टूटा है। ये ड्रामा, ये नाटक अरबों साल से चल रहा है, और फिर भी हमें अभी तक पूरा ज्ञान नहीं हुआ, हमारी मूर्खता अभी तक पूरी तरह से नहीं गई। इसीलिए अब जागरूक होना है, अलर्ट होना है। क्यों मैं बार बार जन्म मरण के चक्कर में फंस रही हूँ, इसकी ओर हमें ध्यान देना है, चिंतन करना है, निधिध्यासन करना है, और किसी निष्कर्ष पे हमें पहुंचकर ही शुद्ध और पवित्र विद्या, निष्काम कर्म और शुद्ध उपासना से हमें हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ना है। तो चलो, जिनके साथ हमारा नित्य संबंध बनाना है, सही में नित्य संबंध ही उनके पास है, कुछ देर के लिए हम उनको आह्वान करते हैं, उनको पुकारते हैं और
वो तो हमारे पास ही है, क्योंकि ईश्वर तो सर्वव्यापक है, कण कण में व्यापक है। मेरे आगे है, पीछे है, ऊपर है, नीचे है, दाएं है, बाएं है, हर जगह मैं जहां पे बैठी हूँ, हम सब जहां पे बैठे हैं, उस घर में, उस शहर में, उस राज्य में, उस देश में, पूरी पृथ्वी पर, पूरे सोलर सिस्टम में, पूरे गैलेक्सीज में ईश्वर सर्वव्यापक है, हर कण कण में है। तो मेरे साथ तो वो रहेंगे ही, मेरे शरीर के हर कोशिकाओं में है, मेरी आत्मा में है, मेरे मन में है, हर जगह मेरे पंच ज्ञानेंद्रियों में है, मेरे कर्मेंद्रियों में है, सब जगह ईश्वर ही ईश्वर है। लेकिन मैं क्यों उन्हें महसूस नहीं कर पाती, क्यों मैं अनुभव कर नहीं पाती? क्योंकि मैंने मेरी योग्यता ही इतनी नहीं बनाई है। और फिर भी अभी मैं उन्हें पुकार रही हूँ कि प्रभु आइए और मेरे हृदय रूपी सिंहासन पे विराजमान हुई, क्योंकि यह योग्यता ही नहीं है मुझ में कि प्रभु तो पहले से ही मेरे हृदय रूपी सिंहासन पे विराजमान है और मेरा ही ध्यान उनकी तरफ नहीं है। तो हम ईश्वर से थोड़ा सा पुकार करते हैं। ओम अग्ना याहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सचिवर्षि। हे परम पिता परमेश्वर, मैं आपको पुकार रही हूँ, आइए प्रभु, मेरे मन मंदिर में विराजिए, मेरे हृदय रूपी सिंहासन पर स्थान ग्रहण कीजिए और मुझे मार्गदर्शन कीजिए। ये मेरे अनंत जन्मों के जो मेरे संस्कार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, ईर्ष्या, वासना, इन सभी संस्कारों को नष्ट करने में प्रभु मेरी मदद कीजिए। हे प्रभु, आप तो हर क्षण, हर समय मेरे साथ ही रहते हो। मेरी और आपकी दूरी काल की नहीं है। आप तो हर काल में, अनंत काल से, अनादिकाल से अनंत काल तक, अनादिकाल तक मेरे साथ ही रहते हो। आप सर्वव्यापक हो, आप मुझ में भी हो। सिर्फ मेरे और आप में जान की दूरी है। हे परमपिता परमेश्वर, मुझे अज्ञान से ज्ञान की तरफ लेके चलिए, शुद्ध पवित्र वैदिक ज्ञान की ओर। अविद्या से मुझे शुद्ध विद्या की तरह ले चलिए। यह विद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये जो पंच क्लेश हैं, इन क्लेशों को नष्ट करने के लिए, दूर करने के लिए आइए प्रभु, मैं आपको पुकार रही हूँ। मेरे में इतनी योग्यता नहीं है, मुझ में इतना ज्ञान नहीं है, मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है, मुझ में इतनी शक्ति नहीं है। प्रभु आप ही आइए और आपके आशीर्वाद से, आपके अनुग्रह से, आपके उपकारों से प्रभु मुझ में वह बल आ जाए, वह सामर्थ्य आ जाए, वह शक्ति आ जाए कि धीरे धीरे मैं मेरे अज्ञान को, मेरे अविद्या को, इन पंच क्लेशों को मैं नष्ट कर सकूं। मुझ में विवेक और वैराग्य उत्पन्न हो। अष्टांग योग का पालन कर यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। हे प्रभु मुझे आशीर्वाद दीजिए कि हर क्षण मैं अष्टांग योग का मेरे जीवन में पालन करूं। व्यवहार काल में हर क्षण मेरे जीवन में अहिंसा हो, सत्य हो, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह हो, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान से
मैं हर क्षण प्रभु इसी में जीऊं। हर क्षण आपको साक्षी मानकर ही मैं हर सोच विचार करूं, हर वाणी का उच्चारण करूं, हर कर्म करूं। मैं आपको हर क्षण साक्षी मानते हुए दिन भर के व्यवहार काल में जागरूक रहूं कि आप हर क्षण मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं और जान रहे हैं। जो भी मुझे फल मिलेगा उसके उत्तरदायी तो मैं ही हूं, क्योंकि आप तो न्यायकारी हैं और जैसा कर्म वैसा ही फल आप देते हैं। तो हे परमपिता परमेश्वर, जो मैं अभी शुभ कार्य कर रही हूँ, मिश्रित कार्य कर रही हूँ, तो ये शुभ कार्यों से, ये मिश्रित कार्यों से प्रभु मुझे निष्काम कर्म की ओर ले चलिए। मैं आपको पुकार रही हूँ प्रभु। आप तो मेरे हृदय मंदिर में पहले से ही विराजमान है। आप तो जब मैं गलत काम करती हूँ तो अंदर से आप मुझे भय निर्माण करते हो। आप मुझे सिग्नल्स देते हो कि ये काम मत करो। आप हर क्षण मेरा ध्यान रखते हो कि मैं अच्छे ही काम करूं, अच्छा ही फल पाऊं और एक दिन बढ़ते बढ़ते मोक्ष में यानी कि आपके अमृतमयी गोद में मैं आ जाऊं। हर क्षण जब मैं अच्छे कार्य करती हूँ तो आप मुझे अंदर से उत्साह देते हो, मुझे शाबाशी देते हो। हे परमपिता परमेश्वर, सच में आप ही मेरे अनंत जन्मों की माँ हो। आप मेरी सबसे बड़ी माँ हो, मेरे परम पिता हो प्रभु। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे परमपिता परमेश्वर, मेरी सच में मेरी सबसे बड़ी माँ आप ही हो। मेरे परम पिता आप ही हो, मेरे परम गुरु हो, परम आचार्य हो, मेरे प्रिय बंधु हो और मेरे परम सखा हो। गुरु हो, मेरे आचार्य हो, मेरे राजा हो, मेरे न्यायाधीश हो, मेरे सम्राट हो। प्रभु आप ही मेरे उपास्य देव हो। हम सभी आपके उपासक हैं प्रभु, और ये जो हमारा रिश्ता है ये अनंत अनंत जन्मों से है, अनंत जन्मों तक रहेगा, हर समय रहेगा। सिर्फ और सिर्फ मुझे इतना आशीर्वाद दो जो आपके साथ मेरा नित्य और शाश्वत संबंध है, उसको मैं कभी नहीं भूलूं। मेरे जीवन में इसी संबंध को मैं सबसे ज्यादा प्राथमिकता दूं, इसको ही महत्व दूं। हे परमपिता परमेश्वर, आप आशीर्वादों की वर्षा कीजिए और हमें इस पात्र बनाइए कि हमारा ये जीवन सार्थक हो जाए। समय की सीमा अब खत्म हो रही है। दीदी ने 5:10 बोला था, 5:12 हुए हैं। तो हम अभी धीरे धीरे हमारे परम सखा से, हमारे परम पिता, परम माँ, इनके संबंधों को याद में रखते हुए धीरे धीरे कोमलता से आंखों को पहले नीचे की ओर देखते हैं और दोनों हाथों को धीरे धीरे मलते हैं। बहुत जोर से नहीं करना है हमको, क्योंकि अभी हम पूरे शांति में हैं। धीरे धीरे दोनों हथेलियों को मलना है और फिर उनको आंखों पर रखना है और पलकों को हम थोड़ा सा ऊपर नीचे करते हुए आंखों को खोलना है। जिनको भी अभी इस शाश्वत संबंध में, इस नित्य संबंध में डूबे रहना है और कुछ देर, तो वो ईश्वर के साथ जुड़े रह सकते हैं। सभी को सादर और सप्रेम नमस्ते। ओम शांति शांति शांति।
जी, धन्यवाद जी सुजाता जी, आप सबका भी धन्यवाद। नमस्ते। एक कहना चाहते हैं, एक चीज बताने की, हृदय प्रदेश की जब बात आई, ने बोला जहाँ पर मैं मेरे परमात्मा रहते हैं, जो हृदय की धड़कन, हार्ट बीट भी साथ में बोला, तो दोनों में अलग है। हार्ट बीट जहाँ होती है वहां नहीं, वहां आत्मा नहीं है। हाँ, उस हृदय में नहीं, वो तो दोनों के बीच में जो गड्ढा है, आप तो जानती हैं, डॉक्टर है, तो हाँ हाँ हार्ट बीट अलग जगह है और परमात्मा और मेरा निवास अलग जगह है ना। और हाँ नहीं, जी। हाँ, नहीं वो तो सिर्फ हार्ट के संवेदनाओं को महसूस कर रहे थे, और ये अलग है दीदी, ठीक है। हाँ, मतलब यहाँ ये जोड़ा ना, तो मैं सबकी वो भ्रांति ना हो इसलिए बताना जरूरी समझा। हाँ हाँ, धन्यवाद दीदी। हाँ जी, मतलब कि हार्ट बीट जो है वो हृदय की है, जो हमारा ये स्थूल हृदय है जो रक्त को पंप करता है। पर जो मैं आत्मा जिस हृदय में हूँ, वहां से अलग जो गड्ढा है हम दोनों स्तनों के बीच में, उसमें वहां पर मुझ आत्मा का निवास है। जब हम आत्मा पर केंद्रित होते हैं तो वहां कोई भी स्पंदन नहीं होगा। मतलब अगर हमारा स्पंदन जब तक है, तो इसका मतलब कि मैं आत्मस्थ नहीं हुई। हाँ, आत्मा में जब हम जाएंगे वहां कोई स्पंदन नहीं होगा, यही हमने समझना है। शरीर में जो स्पंदन चलता है वहां कोई ना कोई गति होती है, पर मुझ आत्मा में तो स्थिरता है, वहां कोई भी नहीं, गति नहीं है। वो दोनों में थोड़ा सा समझ लेना कि हृदय अलग है, ये स्थूल हृदय, और मैं जो जहां पर हूँ, जिस हृदय प्रदेश है, मतलब जैसे दिल्ली प्रदेश पूरा हुआ तो एक स्थान पर हम रहते हैं, वो उसमें। तो बस इतना सा बताना था, बाकी सब बहुत बढ़िया सर, धन्यवाद, बहुत अच्छा। हाँ धन्यवाद के दीदी, क्योंकि ये संवेदनाएं का करते करते आत्मा पर आई थी, तो ये क्लियर करना बहुत आवश्यक था। हाँ, आचार्य वही जी, मैं, आचार्य हाँ, जहाँ हृदय प्रदेश है, दोनों स्तनों के बीच में एक गड्ढा सा वहाँ महसूस करते हैं, तो वहां वो तो परमात्मा को वो हृदय प्रदेश नहीं है। दोनों स्तनों के बीच जहाँ गड्ढा है वहां वो हृदय प्रदेश नहीं है, ये ध्यान रखना, वो हृदय नहीं है। हृदय हमारे बाई पसलियों